अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर गया। हमने रमज़ान मुबारक की जितनी हमारी नसीब में थी, जितनी हमारे मुकद्दर में थी, हमने कोशिश की अपने रब को राज़ी करने की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, चाहे हम कुछ नहीं भी कर सके, लेकिन फिर भी उस अल्लाह से हम ये गुमान रख सकते हैं कि अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है और तू हमारे गुनाहों के ऊपर दरगुजर फरमाएगा और तू हमें माफ़ करेगा। जब ये मैं अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो को मैं ईद उल फितर के लिए बना रही हूँ। ईद उल फितर के दिन की बरकत मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या क्या इनामात की बारिश होती है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने कभी पहले नहीं कहा है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारी आपको एंड तक देखनी है, इसको सुनना है, तो तब जाके आपको समझ आएगा। रात आ गई है, इसकी रात गुजर गई। ईद जो थी इसकी आखिरी जो रोज़ा था, अब सुबह शवाल होना है। फरिश्तों की जमात आती है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और हज़रत जिब्रील से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो 4 शख्स कौन है? इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब कादी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतरहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो, यानी अपने दिल में ग्रज रखता है किसी के लिए, और आपस में कता तलक करने वाला हो। जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर, इस रात का जो नाम है आसमानों पर, वो है लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात। जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शानो फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला शानो फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं क्या बदला है इस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी पूरी पूरी दे दी जाए। क्या कहने, आप देखें कि रब ताला आपको इनाम देना है और आप अपने बंदे से इतना प्यार करते हैं कि जैसे कोई अटकिलियाँ कर रहा होता है, कि बहुत खुशी मना रहा होता है गिफ्ट दे के अपनी तरफ से किसी को, तो वो अल्लाह ताला अपने बहुत खुश हो रहे हैं और फरिश्तों से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लक्ष्यों पर सत्तारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरमों और काफरों के सामने रुसवा और नहीं करूँगा। बस ऐ बख्शे बख्शाए अपने अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। ये अल्लाह ताला जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो ये है कि जब आप ईदगाह में जाते हैं, जब वहाँ पे आपने ईद पढ़ ली, तो फिर फरमाते हैं पस फरिश्ते इस अजर स्वाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खुल जाते हैं बंदे जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके
इस ईद वाले दिन भी उनकी बख्शिश नहीं होगी। ये बहुत ही कह सकते हैं आपके बदनसीब लोग हैं कि जिनको इतनी बड़ी मनादी हुई है कि आज सबको माफ कर दिया गया है, लेकिन 4 बंदों के लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। इवन के ईद वाले दिन, जिसमें सबसे आपस में लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं, और उनमें से कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को तो नाराज करके अपने लिए कौन सा ठिकाना ढूंढ रखा है। अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज्जत पर भी जिसके हासिल करने के गलत ख्याल में तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम की बदुआएं उठा रहे हो और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत आमत से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछती हूँ कि आज तुमने अपने मुकाबल को ज़िक्र दे दी और अपने तकब्बर में ऐसे रहे कि बिल्कुल भी अपने आप को झुकाना चाहा कि हम क्यों करें। इस ईद के इज्तिमा में अब जब सारे लोग बख्शे बख्शाए अपने अपने घरों में जाते हैं, लेकिन ये 4 बंदे भी उस ईदगाह में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ हासिल नहीं करते। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये सोचो कि तुमने एक इस अपने उसके बड़ेपन के लिए कि मैं तकब्बर में हूँ कि मैं क्यों किसी के माफ़ी मांगूं या किसी के सामने झुकूं। तुम अल्लाह का प्यारे रसूल के तुम बदवाएं ले रहे हो, जो कि आप तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा है। अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता तुम्हारी हलाकत की बदुआ दे रहा है। अल्लाह जल्ले शानो तुम्हें अपनी मग़फ़िरत और रहमत से निकाल रहे हैं। और अल्लाह के वास्ते सोचें और बस करें। सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो उससे भूला हुआ नहीं कहते। आज भी वक्त है और तलाफी मुमकिन है, और कल जब ऐसे हाकम की पेशी में जाना है जहाँ ना इज्जत वजाहत की पूछ न मालो मता का कारामद, वहाँ सिर्फ तुम्हारे अमाल की पूछ है और हर हरकत लिखाई सामने है। क्योंकि हक ताला शानहू अपने हुकूक में तो दरगुजर फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक में बगैर बदला दिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स है कि क़यामत के दिन नेक अमाल के साथ आएगा और नमाज रोज़ा सदका सब कुछ ही लाएगा, लेकिन किसी की हक तलफी किया, किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा दी थी और किसी को मारपीट की थी, बस ये सब दावेदार आएंगे और इसके नेक अमाल में से उन हरकतों का बदला वसूल कर लेंगे। और जब इनके पास नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयों और अपनी उन हरकतों के बदले में इस पर पर्दा डालते रहेंगे और फिर इस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएंगे। और जब उनके पास जो है उनके सारे नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी हक तलफी की हुई है, जिनके साथ बुरा सलूक किया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हकूक अल्लाह मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जिन बंदों के साथ तुम लोगों ने ज़्यादती की हुई है वो तुम्हें अगर माफ़ नहीं करते तो अल्लाह अपने सामने अपने दरबार में खड़ा करके, जो अल्लाह ताला की एक वो वस्फ है कि वो पूरा बदला दिलवाएंगे कि उस नेक बंदे जिसने इतने नेक अमाल कर रखे हैं और अपनी उस गलती की वजह से कि वो इसी तकब्बर में रहा कि मैं क्यों अपने आप को डाउन करूं कि किसी से माफ़ी मांगूं, या कुछ मैं गलती अगर किया तो मैं उसका क्यों किसी को कहूं कि मुझे माफ़ करो। उसका कितना बड़ा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप सोचें कि उसके जितने नेक अमाल हैं, अल्लाह ताला उस बंदे को जिनके साथ ज्यादती हुई है सामने खड़े करके उनसे कहेंगे कि इसके बंदे के नेक अमाल सारे ले लो। नेक अमाल लेते रहेंगे और जब उसके पास वो नेक अमाल अब ख़त्म हो गए हैं तो अब क्या होगा कि अल्लाह ताला कहेंगे कि अब तुम अपने गुनाह जो है इस बंदे को की तरफ शिफ्ट करो। तो वो अपने जो जितने भी बुराइयां हैं वो उसके हिस्से में डाल दी जाएंगी और फिर इस अंबार की बदौलत वो जहन्नम रसीद हो जाएगा। वो मायूसी तमन्ना क्यों न सुए आसमां देखे कि जो मंजिल बे मंजिल अपनी मेहनत राय गां देखे।
मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपने लिए प्लीज़ दुआएं करें तो अपनी दुआ में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखना। क्या पता कि आपकी इस रज़ा मोहब्बत से अल्लाह ताला मुझे भी जो है वो नवाज दें अपने करम से। पेशे खिदमत है। गर्चे मैं बदकार नालायक हूँ ऐ शाहजहां, पर तेरे दर को बता अब छोड़ कर जाऊं कहाँ। कौन है तेरे सिवा मुझे बेनवा के वास्ते, कश्मकश से ना उम्मीदी की हवा हूँ मैं तबाह। देख मत मेरे अमल कर लुत्फ पर अपने निगाह, या रब अपने रहमो एहसानो अता के वास्ते। है अबादत का सहारा आबदों के वास्ते, और तकिया ज़हद का है जाहिदों के वास्ते। है असाए आह मुझ बेदस्तो पा के वास्ते। न फकीरी चाहती हूँ न अमीरी की तलब, ने अबादत ने वरा ने खाश इल्म अदब। दर्द दिल पर चाहिए मुझको खुदा के वास्ते, अक्लो होशो फिक्र और नमा दुनिया बेशुमार। की अता तूने मुझ पर अब तो इस ए परवरदिगार, की अता तूने मुझे पर अब तो ए परवरदिगार। बख्श वो नेमत जो काम आए सदा के वास्ते। हद से अब तक रो गई हूँ हाल मुझ नशाद का, कर मेरी इमदाद अल्लाह वक्त है इमदाद का। अपने लुत्फ व रहमत बेइंतहा के वास्ते, गो मैं हूँ एक बंदा आसी गुलाम पुरकसूर। जुर्म मेरा हौसला है नाम है तेरा गफूर। तेरा कहलाती हूँ मैं जैसी भी हूँ ए रब्बे शकूर। अंत शाफी अंत काफिन फी मुहिम्मातिल उमूरी, अंत हस्बी अंत रब्बी अंत ली नेमल वकील।